Hello everyone, this is Neha Sharma, first year MBBS student from SRVS Medical College. So अभी ये जो टाइम चल रहा है ये थोड़ा स्ट्रेसफुल टाइम है फॉर मी, फॉर यू, फॉर ऑल ऑफ अस. मेरे लिए इसलिए क्योंकि मेरे बैक टू बैक टेस्ट्स हैं अब एंड वी आर हैविंग अ ग्रेट बंच ऑफ सिलेबस टू कवर अप. बहुत सारा सिलेबस है एंड कुछ लोग जिनका कॉलेज मिलने वाला था उनको ये स्ट्रेस है कि काउंसलिंग स्टार्ट नहीं हो रही. दे आर लाइक कि अब हमारा पेशेंस ख़त्म हो रहा है, सो उनको उस चीज़ का स्ट्रेस है. कुछ लोग जो बॉर्डर लाइन पे हैं उनको इस चीज़ का स्ट्रेस है कि कॉलेज मिलेगा या नहीं मिलेगा. जिनको श्योरिटी है कि कॉलेज नहीं मिलेगा उनको ये स्ट्रेस है कि हम अपनी ड्रॉप की प्रिपरेशन अब कैसे स्टार्ट करें, अब हमसे नहीं हो पा रहा है, अब हम कैसे करें. वापस वही पुराना सिलेबस जाके देखना पड़ेगा, वापस वही फिजिक्स केमिस्ट्री बायो के टॉपिक्स पढ़ने पड़ेंगे. सो कुछ को ये स्ट्रेस है और जो लोग नीट की प्रिपरेशन कर रहे हैं उनको भी यही स्ट्रेस है कि बहुत सारा पढ़ना है. सो हम सबके स्ट्रेस को दूर करने के लिए मैंने एक छोटी सी वीडियो बनाई है एंड आई एम ट्राइंग कि शायद 1% स्ट्रेस हम लोगों को थोड़ा कम हो जाए. सो मैं अपने फर्स्ट ईयर की जितनी भी मेमोरीज हैं आज वो आप लोगों के साथ शेयर करूँगी. व्हाट आई फील इन फर्स्ट ईयर, हाउ वी गाइज लिव इन आवर फर्स्ट ईयर, वो सारी हम चीज़ें डिस्कस करेंगे. सिंस हमारा जो फर्स्ट ईयर है इट्स गोइंग टू बी अबाउट एन एंड और बस 2 महीने बचे हैं जिसमें आई डोंट थिंक अब कुछ होने वाला है. सिर्फ हम लोगों को पढ़ना ही पढ़ना है बस. सो देखो, हमारा जो कॉलेज है इट स्टार्ट्स ऑन 2 Feb 2021 या 2 Feb 2021 में हमारा कॉलेज स्टार्ट हुआ था. एंड फर्स्ट डे ऑफ कॉलेज इज़ लाइक कि हम लोग प्रॉपर जैसे स्कूल में जाते थे वैसे प्रॉपर लाइन बना के गए थे एंड वी आर हैविंग आर यूनिफॉर्म्स. हम लोगों की यूनिफॉर्म थी स्टार्टिंग में, तो प्रॉपर जैसे स्कूल के लिए एकदम जैसे स्कूल का फर्स्ट होता है ना कि हम एकदम जाग जाते हैं जल्दी जल्दी और हमें थोड़ी एक्साइटमेंट रहती है कि अब क्या होगा कैसे होगा वो सब. तो वैसा ही हमारा फर्स्ट ईयर था. फर्स्ट ईयर का फर्स्ट डे में हम लोग गए. सबसे पहले तो कॉलेज में घुसे एंड कॉलेज वाज लाइक कि इट्स लाइक यस दिस इज द ड्रीम विच वी ऑल आर लिविंग फॉर एंड नाउ इट्स लाइक कि ड्रीम कम्स ट्रू. तो फर्स्ट डे में ये था कि पहले पता ही नहीं था कि कहाँ जाना है. फिर हम लोग सारे लाइन में जा रहे थे तो हम ऐसा था कि आगे वाले जहाँ जाएंगे हम तो पीछे पीछे उनके चले जाएंगे. तो हम लोग सब लोग गए एंड तब हम लोग शायद थोड़ा जल्दी चले गए थे तो हम लोगों का जो LT था लेक्चर थिएटर वो तब खुला नहीं था एंड तो हम लोग सब लाइन बना के पहले ही खड़े थे एंड देन हमारे प्रोफेसर आए एंड वी आर लाइक कि वी जस्ट विश हिम दैट गुड मॉर्निंग सर करके हमने उन्हें विश किया. देन वो बोलते कि क्या हो गया, ऐसे एकदम ऐसे डिप्रेस्ड टाइप के क्यों खड़े हो, यू आर नाउ अ मेडिको, थोड़ा कॉन्फिडेंस दिखाओ, जस्ट पुट योर चिन अप, जस्ट मेक योर हेड हाई. ओके, सो उन्होंने मैं ऐसा बोला तो वी वर लाइक ओके. फिर हमारा LT खुला, हम लोग LT में गए. देन उसके बाद वहाँ पे हमारे सारे प्रोफेसर्स एक बार में आ गए थे. फर्स्ट ईयर के जितने भी प्रोफेसर्स थे, मतलब ऐसा होता है कि सारे प्रोफेसर्स एक बार में आ गए. नेम तो किसी का याद रहते नहीं, हमें तो यही नहीं पता चल रहा था कौन एनाटमी का है, कौन फिजियो का है, कौन बायोकेम का है. हाँ, बस एक डीन सर जो थे वो उनको तो पहचान ही लेंगे तो वो पहचान में आ गए थे. तो पहले उन्होंने सारे प्रोफेसर्स ने अपना इंट्रोडक्शन दिया दैट व्हाट दे टीच अस एंड फ्रॉम वेयर दे बिलोंग टू. एंड फिर हम लोगों से पर्टिकुलर हर एक बच्चे से पूछा गया कि अपना नेम बताओ, कहाँ से हो वो बताओ. तो हम लोगों ने वो सब बताया. देन उसके बाद दे इंट्रोड्यूस देमसेल्व्स. तब तो ऐसा लग रहा था वो हर एक कोई ना कोई अपना नेम बता बता के जा रहा था एंड वी वर लाइक कि ओके
ओके। एंड जब सबने बता दिया तो ऐसा हो गया था, ओ इनमें एनाटॉमी का टीचर कौन था, फिजियो का कौन था, बायोकेम का कौन था, तो ऐसा हो गया था हमें। देन उसके बाद इंट्रोडक्शन हुआ। इंट्रो के बाद हम लोगों का क्या था कि सबसे पहले हमारा आई थिंक जो फिजियोलॉजी के सर थे उन्होंने लेक्चर लिया था। तो उन्होंने पहले हमें यही बताया था कि व्हाट इज़ फिजियोलॉजी ऑल अबाउट, वाई वी रीड फिजियोलॉजी, तो उन्होंने थोड़ा बेसिक हमें बताया, सिमिलर विद द बायोकेमिस्ट्री एंड सिमिलर विद द एनाटॉमी। देन इसके बाद हम लोग डीएच में गए, डीएच में गए थे एंड डीएच में हमें सबसे पहले कैडबर नहीं दिखाया गया था। डीएच में क्या था कि कुछ भी नहीं था, एकदम प्लेन था सब कुछ। हम लोग गए वहाँ, हम बैठे जाके, तो शुरू में तो जनरल एनाटॉमी होता है, तो उन्होंने थोड़ा हमें जनरल एनाटॉमी का समझाया था। तो डीएच में स्टार्टिंग में ऐसा कुछ नहीं था कि ओ माय गॉड ये हमने क्या देख लिया, कैडबर को देख के ही वैसा नहीं हुआ था कुछ भी। तो फर्स्ट डे में तो डीएच में ऐसा एज सच ऐसा कुछ नहीं था। वी आर एक्सपेक्टिंग टू मच कि अब तो कोई ना कोई गिरेगा ये वो, तो ऐसा कुछ नहीं हुआ था। देन उसके बाद फिजियो में गए, फिजियो में भी नॉर्मल, हाँ फिजियो में हमें मैम ने बताया था कि वी हैव टू डू प्रिकिंग, हमें अपना ब्लड निकाल के टेस्ट करना है। फर्स्ट डे पे हमने नहीं निकाला था। फर्स्ट डे पे मैम ने हमें पूरे प्रोसीजर्स बताए थे कि आपको निकालना है, एंड वी वर लाइक कि ओ शिट, कभी इंजेक्शन लगाते हैं तो होता है ना, नहीं अब मुझे मत लगाओ, बस कोई भी कितनी भी दवाइयाँ दे दो, कितनी भी कड़वी हो, सब खा लेंगे, बट इंजेक्शन मत लगाओ। तो अब वैसा हो गया था कि प्रिकिंग नहीं कर रहा, उसके अलावा कोई और ऑप्शन है तो वो बता दो। तो सब लोग यही सोच रहे थे कि जिसको डर नहीं लगता हम उससे उसका ब्लड लेके हम कर लेंगे टेस्ट, तो ऐसा था। लेकिन नहीं, आपको खुद का ही करना होता है, खुद का ही निकालना होता है। सो आई हैव माई प्रिकिंग नीडल, लेट मी टेल यू, जस्ट अ सेकेंड। सो दिस इज आर प्रिकिंग नीडल, इसको हम लैंसलेट बोलते हैं। इसका ये जो कवर है ना, ये इस तरीके से हटा के इससे हम प्रिक करते हैं, ये ऐसा कुछ दिखता है, बहुत पतली सी है। एंड ट्रस्ट में कोई पेन वगैरह होता है ऐसी बात नहीं है, बट हाँ वी यूज टू हो जाते हैं हम लोग, ऐसा कुछ नहीं होता। शुरू वाले दिन जब हमने सुना था तब तो लाइक कि ओ माय गॉड ब्लड भी निकालना पड़ेगा, ये नहीं होता ना, एमबीबीएस से पहले हम सब सुनते हैं कि हाँ ठीक है निकालना होगा, हाँ ठीक है एक डेड बॉडी देखनी होगी, उसको कट करना होगा, उस पर काम करना होगा, ठीक है कर लेंगे। लेकिन जब वो आपके सामने वैसा होता है तो वो जो फीलिंग होती है कि ओ माय गॉड ये सच में होने वाला है, सो ऐसा था। तो यही था। और बायोकेमिस्ट्री लैब में तो कुछ नहीं था, हम रिएजेंट्स नॉर्मली जो हम केमिस्ट्री में करते थे वैसे ही घोलना पड़ता है रिएजेंट्स को, और कुछ कलर आ जाता है, बस वही करना होता है बायोकेमिस्ट्री में। तो हमने ये सब किया था एंड दिस इज ऑल अबाउट आवर फर्स्ट डे। फर्स्ट डे तो निकल गया। देन हाँ ऐसा हो रहा था कि हम लोग एक दूसरे को जान रहे थे, हॉस्टल में भी वी वर लाइक कि हाय हेलो ये सब चल रहा था। कुछ फ्रेंड्स जो थे मेरे पहले के ही थे, मतलब पहले बन चुके थे कॉलेज आने से पहले ही। सो हाँ थोड़ा फ्रेंड्स वगैरह बन रहे थे, उसमें भी टाइम लगा। फिर उसके बाद धीरे धीरे हम लोग गए, हम लोग यूज टू हुए। देन इट कम्स टू द डे व्हेन प्रॉपर डीएच यानी डाइसेक्शन हॉल। डाइसेक्शन हॉल में व्हाट वी आर डूइंग, कि हमें क्या बोला गया था कि मतलब हर बार कैसा था कि फाउंडेशन कोर्स होता था, तो हमारा फाउंडेशन कोर्स भी नहीं था, हमारे बस ऐसे ही 2 लेक्चर लगा देते थे फाउंडेशन के। मतलब पूरा फाउंडेशन कोर्स का मंथ होता है जिसमें आपको कुछ पढ़ाई नहीं होती, वो पूरा आपको करिकुलम वगैरह बताते हैं, वो सब बताते हैं। तो वो हमारा नहीं हुआ था ड्यू टू कोविड, तो हमारा वो जो टाइम स्पैन था वो कम हो गया था। हाँ तो फर्स्ट टाइम क्या हुआ था जब हम डीएच के लिए गए, तो हमारे सामने सीधा कैडेबर नहीं रखा था। हमारे जो प्रोफेसर्स थे उन्होंने क्या किया था, जो जो हमारा स्ट्रेचर होता है जिसपे कैडेबर को रखते हैं उसमें फॉर्मलिन डाल दिया गया था। फॉर्मलिन जो होता है वो कैडेवर को स्टोर किया जाता है फॉर्मलिन में, जिससे कि वो डिजनरेट ना हो, डैमेज ना हो, वो सड़े ना, बेसिकली डिकम्पोज ना हो वो, ठीक है। तो फॉर्मलिन जो होता है ना उसकी स्मेल वाज लाइक कि एक्सप्रेस ही नहीं कर सकते।
जो फॉर्मलिन होता है ना उसके तो उसको मैं देखो उससे क्या होता है, आंखों में ना थोड़ी जलन होती है, आंखों से पानी आने लग जाता है। देन उसकी जो स्मेल होती है वो थोड़ी स्ट्रॉन्ग स्मेल होती है, उसको मैं बता ही नहीं सकती कि वो कैसी होती है, जब तक आप खुद फील नहीं कर सकते समझ ही नहीं आता। तो वो ऐसे स्टार्टिंग में तो जब उन्होंने 1 हफ्ता हमारे लिए रखा था कि तुम पहले फॉर्मेलिन के साथ यूज हो जाओ, देन हम आपको कैडबर के साथ भी इंट्रोड्यूस करवाएंगे। तो वी वर लाइक ठीक है। तो पहले दिन तो मुझे तो ऐसा कुछ फील हुआ नहीं था फॉर्मेलिन के साथ, बट ग्रेजुअली जैसे जैसे हम रोज जाते थे देन आई ऑल्सो फील कि हाँ आँखें जो है वो जल रही हैं एंड आंखों से पानी आ रहा है। एक ऐसा हो गया था कि हाँ मतलब होती है, पड़ेगा आपको टॉलरेट फॉर्मेलिन को करना पड़ेगा, तो वैसा हो गया था। फिर उसके बाद हाँ फिर क्या हुआ था, तो 2-3 दिन हमने फॉर्मेलिन में हम हो गए थे, हमारा बैच जो था वो थोड़ा ज़्यादा एक्साइटेड था फॉर द कैडेबर। तो हम लोगों ने बोला सर को कि सर अब हमें कैडेबर मतलब दिखाइए ना करके। सो ही वॉज लाइक कि ठीक है इतना एक्साइटेड क्यों हो रहे, दिखा देंगे, अभी तो पूरा साल तुम्हें कैडेबर भी काम करना है। वी वर लाइक नहीं ठीक है फिर भी। तो एक दिन बोला तो उन्होंने ऐसे बोल दिया, फिर दूसरे दिन बोला तो सर बोलते हाँ अब तो दिखाना ही पड़ेगा। तो फिर फाइनली द डे कम्स जब जिस दिन हम लोग डीएच में एंटर हुए एंड हमारे सामने कैडबर था एंड इट इज कवर्ड विद द वाइट क्लॉथ, एंटायरली कवर्ड विद द वाइट क्लॉथ। तो सर ने जब हम लोग आए तो सर ने वो उनका फेस जो था उसको अनकवर्ड किया एंड हम लोग देख रहे थे एंड लिटरली बता रही हूँ मुझे कुछ भी फील नहीं हुआ। मतलब वो होता है ना एक एंजाइटी स्ट्रेस ओ माय गॉड वाली चीज़, वैसा कुछ मतलब कुछ भी फील नहीं हुआ। इट वेंट सो नॉर्मली। मैं बता रही हूँ कि मेरे अकॉर्डिंग वो फॉर्मली नहीं होता है जिसको आपको टॉलरेट करना होता है, बाकी जो कैडेबर है उसका ऐसा इश्यू कुछ नहीं होता। तो हम नॉर्मल थे सब लोग, कोई भी फेंट नहीं हुआ था कैडेबर की वजह से, किसी ने भी वॉमिटिंग नहीं की थी कैडेबर की वजह से, ठीक है। तो ऐसा कुछ नहीं हुआ था। यस मेरी एक बैचमेट थी, वो उस दिन फेंट हो गई थी, बट लेट मी टेल यू वो कैडेबर को देख के फेंट नहीं हुई थी। उसका एनर्जी लेवल थोड़ा डाउन हो गया था, उसने शायद हमारा लंच के बाद था तो उसने लंच वगैरह ढंग से नहीं किया था, तो उस वजह से वो फेंट हुई थी। बाकी कैडेबर को लेके कोई भी फेंट नहीं हुआ था। तो ये बहुत बड़ा मिथ है कि कैडेबर को देख के वॉमिटिंग हो जाएगी, वैसा वो होता है। अगर ऐसा हो, आप जा रहे हो अभी मेडिकल कॉलेज, अगर आपके साथ ऐसा हो तो कोई दिक्कत की बात नहीं है, नॉर्मल है, उससे डरना नहीं है कि हे भगवान मैं तो पहली बार देखते ही फेंट हो गई या वॉमिटिंग हो गई, अब मैं पूरे साल कैडेवर पे कैसे काम करूंगी, वैसा नहीं होता है। वो आप धीरे धीरे इसके लिए यूज टू हो जाते हो, ठीक है। तो डीएच में हम लोगों ने फिर कैडेवर को देखा, तो 2-3 दिन फिर हमें ये बोला गया कि अभी आपका डाइसेक्शन नहीं होगा, यू हैव टू बी लाइक कि कैडेवर के साथ यूज टू हो जाओ, उसको देखो। तो एक कैडेवर रखा रहता था तो हम लोग बैठते थे उसके आगे, उसको देखते रहते थे ना, बोलते ना निहारना, निहारते रहते थे, तो वो चीज़ होती थी। देन उसके बाद फिर हमारी पहले वाइट कोट सेरेमनी हुई थी और वाइट कोट सेरेमनी के बाद हम लोगों का डाइसेक्शन जो था वो स्टार्ट हुआ था। या तो वाइट कोट सेरेमनी इज लाइक कि वाओ, मतलब वो होता है ना, एक हमने वाइट कोट तो पहले ही पहन लिया था फ्रॉम द वेरी फर्स्ट डे ऑफ आवर कॉलेज, लेकिन जो ऑफिशियली वाइट कोट सेरेमनी हुई, हमारे प्रोफेसर्स ने अपने हाथों से हमें वाइट कोट जब पहनाया, इट वॉज दी लाइक एक अनदर लेवल की फीलिंग थी। मतलब बहुत बहुत अच्छी फीलिंग थी। इफ़ यू वांट कि वाइट कोट सेरेमनी हमारी कैसे गई थी, तो यहाँ ऊपर कहीं आई बटन पे लिंक मिल जाएगा वाइट कोट सेरेमनी का, वहाँ जाके ज़रूर देखना, इट्स लाइक अमेजिंग। तो ये हमारी वाइट कोट सेरेमनी हुई थी। देन उसके बाद हम लोगों ने यहाँ पर एक थोड़ी सी गलती कर दी थी। हाँ हुआ क्या था कि हम लोगों का सुबह 8 से 12 तक वाइट कोट सेरेमनी का प्रोग्राम था। देन उसके बाद आफ्टर दी
ब्रेक वी आर हैविंग दी क्लासेस, हमारी क्लास थी, बेसिकली डीएच ही था। तो तब हम लोगों को ऐसा हो गया था सबको ही कि अभी तो वाइट कोट सेरेमनी हुई है तो थोड़ा एंजॉय करेंगे, आज क्लास नहीं जाएंगे। तो वी आर हैविंग द बैच ऑफ 100 स्टूडेंट्स, तो कोई एक सिंगल स्टूडेंट भी ब्रेक के बाद नहीं गया। तो अब इट्स लाइक कि हमारा पहला मास बंक था, ठीक है, सो कॉल्ड मास बंक। ओ माय गॉड। फिर उसके बाद नेक्स्ट डे जब हम लोग वापस कॉलेज आए, दी हमारी जो एनाटमी की एचओडी थी, द मैम वाज लाइक कि तुम लोगों ने ये क्या किया, क्यों नहीं आए। वो मतलब होता है ना, अब तुम कुछ करोगे ऐसी हरकतें, क्लास नहीं जाओगे, एक सिंगल बच्चा नहीं जाएगा, तो प्रोफेसर तुम्हारी आरती तो उतारेंगे नहीं, ऑब्वियसली जो सुनाएंगे वो तो सुनाएंगे ही। तो मैम वाज लाइक कि तुमने कल तो फर्स्ट हाफ में तो बहुत अच्छे अच्छे से प्रोग्राम्स परफॉर्म किए, तुमने ओथ ली, उसका असर क्या किया तुमने ये सब, मतलब सेकेंड हाफ में ही सब सब पानी में फेर दिया, सब गया मलिया मेट। तो तब थोड़ा बुरा लगा कि येस वी डिड अ रॉन्ग थिंग, बट ठीक है, अब कभी कभार चलता है, ये सब करना पड़ता है। क्योंकि लिटरली और वो दिन ऐसा था कि हमारा एंजॉय का दिन था, हमारा एक तो फाउंडेशन का मंथ भी चला गया था, तो हमें थोड़ा करिकुलम को के अकॉर्डिंग अपने आप को अडेप्ट करना था। एंड हम लोग सब लोग हमारा क्या है कि हम सारे हॉस्टलर्स हैं, 100 के 100 स्टूडेंट्स आर हॉस्टलर्स। सो एक तो वो होता है ना कि घर को छोड़ के आया तो एनजाइटी रहती है, थोड़ी स्ट्रेस रहता है, थोड़ा एकदम सब कुछ नया नया था, तो थोड़ा एक ब्रेक थोड़ा चाहिए था हम सबको, तो उसलिए हमने किया। तो फिर मैम ने क्या बोला हमें कि हम लोगों के लिए उन्होंने कैडेवरिक ओथ प्लान करी थी आफ्टर दी लंच, जो कि हम लोगों ने मिस कर दी। एंड शी वाज लाइक कि हमारे पास इतना टाइम नहीं होता है कि हम तुम्हें कैडेवरिक ओथ बार बार दिलवाते रहे, हमने पूरा प्लान किया था, तुम लोग नहीं आए, नाउ अब वो कैडेवरिक ओथ खुद जाके ले लेना। सो यस, शिट, हमने अपनी कैडेवरिक ओथ को मिस कर दिया। देन उसके बाद हमारा डीएच स्टार्ट हुआ था, डाइसेक्शन फाइनली स्टार्ट हुआ था, एंड इट वाज लाइक कि वाओ, लिटरली इट्स वाओ। ऐसा कुछ नहीं था कि देख के ही ऐसा हो रहा है छी घिन आ रही है, वैसा कुछ नहीं। एक चीज़ याद रखना, हमारे प्रोफेसर्स ने हमें ये वेरी फर्स्ट डे ऑफ डीएच यही कहा था कि कैडेवर अरेंज करना इज़ अ वेरी वेरी टफ जॉब। तुम खुद देखो, तुम्हारे अगर फैमिली में किसी की डेथ होती है तो तुम उनकी डेथ सब लोग एकदम वो कहते हैं ना, अंतिम संस्कार वगैरह सब करते हैं, तो कोई भी ऐसा नहीं होता जो अपनी बॉडी को डोनेट कर दे। बहुत बहुत कम लोग हैं जो अपनी बॉडी को डोनेट करते हैं फॉर दी स्टडी पर्पस। तो कैडेवर की रिस्पेक्ट बहुत ज़रूरी है। ऐसा नहीं है, हमें स्ट्रिक्टली मना किया गया था कि डीएच में मोबाइल फ़ोन्स अलाउड नहीं होने चाहिए, तुम्हें कोई भी वीडियोस वगैरह फोटोज़ वगैरह नहीं डालनी है डीएच की। तो आई डोंट हैव एनी पिक ऑफ डीएच, मैंने तो नहीं खींची थी। एक दो मेरे बैचमेट थे जिन्होंने थोड़ा एक्साइटमेंट में आके ब्रेन वगैरह के साथ फ़ोटोज़ डाली थी, तो वो हमारे सीनियर्स ने देख लिया था, तो वो भी वहाँ से रिमूव हो गई थी। तो ये याद रखना कि डीएच में मोबाइल फ़ोन्स अलाउड नहीं होते हैं, आप मोबाइल्स का यूज़ मत करना बिल्कुल भी, स्पेशली फ़ोटोग्राफ्स और वीडियोस तो खींचना ही मत, ठीक है। क्या जा रहा है यार, कुछ मेमोरीज अपने तक रखी जा सकती है। अब जैसे ये वाली मेमोरीज है तो मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ, ठीक है, बट जो फील मैंने किया वो शायद आप लोग फील नहीं कर सकते, बट जो फील मैं कर रही हूँ राइट नाउ, इट्स आई एम सो ब्लेस्ड कि इतने सारे बच्चों को बीट करके आई एम द वन जिसको कॉलेज मिला, जिसको एक सीट मिली, एंड मैंने ये सब कुछ फेस किया, ये सब कुछ फील किया, एंड इट वॉज लाइक द ड्रीम कम्स ट्रू। तो ऐसा हो गया था, तो ये सब हुआ हमारा। देन उसके बाद हमारा आया फर्स्ट फेस्टिवल जो हमारा आया था हम सब लोगों का, वो था हमारा होली। सो वी सेलिब्रेटेड होली
with lots of songs and colors and पानी एंड ऑल कीचड़ ये सब। तो होली का भी वीडियो यहाँ कहीं ऊपर दिख जाएगा। गो एंड जस्ट enjoy द मोमेंट्स ऑफ द मेडिकल लाइफ जो हमने जिए, वो मैंने यहाँ पर दिखाया है। सो यू कैन गो एंड हैव अ लुक एट इट। और हाँ, मैं होली नहीं खेलती, तो मैंने होली नहीं खेली थी, मैं कभी नहीं खेलती होली। देन उसके बाद हम लोग सब अपने अपने घर चले गए थे। और जब हम घर से वापस आए तो 2 दिन में ही लॉकडाउन लग गया था, सिंस कोविड आ गया था। तो हमारे 3 से 4 महीने कोविड में गए, जिसमें बस ऑनलाइन क्लासेस होती थी। एंड तो कोविड वाला टाइम थोड़ा बहुत ख़राब था, घर पे रह के किसी की पढ़ाई नहीं होती, तो वही था। तो अब कोविड के बाद सडनली हमारा 16th ऑफ अगस्त से क्लासेस रिज्यूम हुई थी आफ्टर द कोविड। तो 16th ऑफ अगस्त से थी। सो सिंस रक्षाबंधन भी था, तो मोस्ट ऑफ माई बैचमेट्स, हम लोग सब रक्षाबंधन के बाद ही गए थे। तो जब हम गए तो सडनली 10 दिन पहले ही, मतलब 10 दिन पहले, हाँ 10 दिन पहले ही हमारे कॉलेज में नोटिस लग जाता है दैट यू आर हैविंग योर फर्स्ट टर्मिनल एग्जाम। एंड वी वर लाइक व्हाट, मतलब रियली, क्योंकि ऑनलाइन जब था, ऑनलाइन किसी की पढ़ाई ढंग से हुई नहीं थी, सबने मज़े मारते, सबने मस्ती ही करी थी। तो अब सडनली 10 दिन के अंदर वो बंच ऑफ सिलेबस दिख रहा था। तो हमारा फर्स्ट टर्मिनल एग्ज़ाम था जिसके लिए हमें पढ़ना था, तो हमने उसके लिए ज़ोरों शोरों से पढ़ाई करी। वी आर सो मच स्ट्रेस्ड आउट दैट आई कांट टेल यू। तो वो सब हुआ, फिर हमने दिए एग्ज़ाम्स। फिर उसके बाद हमारा वाइवा हुआ, द फेमस थिंग इन द मेडिकल कॉलेज, वाइवा। मतलब जो होता है ना, एकदम वाइवा का जो लेवल होता है ना, ऐसे वाइवा कहीं नहीं होते हैं। ऐसे मेडिकल कॉलेज के जो वाइवा होते हैं वो बहुत अलग होते हैं, एंड एक अनदर लेवल का फन होता है वहाँ भी। तो वो भी चीज़ें हम डिस्कस करेंगे किसी और वीडियो में कि वाइवाज इन मेडिकल कॉलेज। तो वही वाइवाज वगैरह हुआ। तो फर्स्ट टर्मिनल जब हमारा एंड हुआ, वी वर लाइक कि हाँ फाइनली हो गया। देन उसके बाद सेकेंड जो फेस्टिवल आया था, वो आया था आई थिंक, हाँ वो आया था हमारा गणेश चतुर्थी का। सो वी सेलिब्रेटेड गणेश चतुर्थी। हम गणपति जी को लाए थे एंड हमने 8 to 9 डेज उनको रखा था। आई थिंक 8 to 9 डेज ही था। रोज़ शाम को हम लोग आरती के लिए जाते थे। एंड फिर उसके बाद फाइनली द डे ऑफ विसर्जन कम्स, जहाँ पे बहुत मस्ती करी, बहुत गाने बजाए, बहुत कलर्स उड़ाए। तो ये सब हमने गणपति विसर्जन के टाइम पे करा। देन उसके बाद हमारा आ गया था, हाँ फिर आए थे हमारा दी गरबा नाइट। यस, सडनली गरबा नाइट का प्लान हो गया था एंड वी आर नॉट वेल अरेंज्ड विद द ड्रेस्ड। हमारे पास ड्रेस वगैरह नहीं थी, तो हम लोग गए मार्केट में एंड कैसे एक दिन के अंदर जैसे तैसे शॉपिंग करी हमने। हम लोगों ने ड्रेसेस अरेंज करी एंड द गरबा नाइट वाज लाइक द बेस्ट एवर फेस्टिवल वी हैव एंजॉयड इन आवर मेडिकल लाइफ। जो गरबा नाइट थी वो बहुत 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 अच्छी थी, बहुत मज़ा आया हमें। हमने इतना डांस करा, मतलब इतना ज़्यादा डांस करा, इट्स लाइक रियली रियली फन। तो वो गरबा नाइट हुआ। देन उसके बाद हुआ था, उसके बाद आ गई थी दिवाली। सो दिवाली के टाइम पे हम सब लोग, क्या हुआ कि हम सब लोग घर पर आ गए। यस, दशहरा भी हुआ था। दशहरा में हम लोगों ने गर्ल्स हॉस्टल में एक छोटू सा दशहरा बना के वो किया था दशहरा का। तो दशहरा का भी यहाँ दिखेगा कहीं। सो दशहरा में इट्स लाइक थी, अगर अलग ही पागल बनती थी दशहरा के टाइम पे भी। तो दशहरा से लेके हमने दिवाली तक वी गो फॉर अ जीटी। जीटी इज़ लाइक अगेन अ टाइप ऑफ कि हम सब मिलके छुट्टी मार रहे हैं, ठीक है। तो हम लोग दशहरा पे गए थे एंड
दिवाली पे वापस आए। दिवाली के बाद जब वापस आए तो अगेन हमारी इस बार ऑलमोस्ट 1 मंथ नहीं 20 to 25 डेज़ की छुट्टी हो गई थी। उसके बाद वापस से हम कॉलेज आए और फिर हमारे वापस से सेकेंड टर्मिनल एग्ज़ाम थे। सो सेकेंड टर्मिनल एग्ज़ाम्स एंड उसका भी अलग ही लेवल का हेक्टिक शेड्यूल हो गया था। बैक टू बैक, एक तो ये होता है कि सिलेबस इतना सारा होता है और बैक टू बैक आते रहते हैं आपके एग्ज़ाम्स, सो वो थोड़ा हेक्टिक हो जाता है। तो अभी मेरे वही एग्ज़ाम्स थे। फिर उसके बाद तो अभी हमारा वही सेशनल्स फिनिश हुए हैं। फिर अब हमारे कंटिन्यूसली दिसंबर जनवरी अब हमारे मतलब टेस्ट होंगे हर वीक टेस्ट होंगे। और फिर उसके बाद फाइनली हमारे पीयू होंगे, प्री यूनिवर्सिटी। देन उसके बाद यूनिवर्सिटी एग्ज़ाम्स होंगे। फिर हम सेकेंड ईयर में आ जाएंगे। सो इट्स लाइक 27 मिनट्स की वीडियो हो गई है। सो आई होप कि आप लोगों को थोड़ा इंटरेस्ट आया होगा इन दी मेडिकल लाइफ में बहुत मज़े हैं, बहुत पढ़ना है, अभी हमें बहुत सारा ही पढ़ना है। बट द मज़े इज़ लाइक यस बहुत है। तो वही यही कहूँगी, बस अच्छे से पढ़ते रहो तभी तुम्हें ये लाइफ मिलेगी। एंड आई एम ब्लेस्ड कि मेरी इतनी अच्छी मेडिकल लाइफ है। हाँ, अब पढ़ाई का स्ट्रेस भी है बट ठीक है, हर स्ट्रेस से निकल कर ही फ्लाइंग कलर्स के साथ ही निकलेंगे। ये मैं भी और आप भी, हम दोनों एक दूसरे से प्रॉमिस करते हैं। यस, हम लोग अपने जो भी हमारे लाइफ के स्ट्रेसेस हैं उनसे अच्छे से डील करके फ्लाइंग कलर्स के साथ बाहर निकलेंगे। ओके, सो यस, प्रॉमिस। सो या बट बिफोर दैट लास्ट हमारा भी 1 वीक पहले ही प्रोग्राम हुआ था विच इज़ दी स्पीच कंपटीशन, भाषण प्रतियोगिता थी वो। तो उसकी वीडियो भी अभी जल्दी आएगी। अभी उसकी मेरे पास पूरी वीडियोस आई नहीं है तो इसलिए मैंने वो अपलोड किया नहीं है। बट आई हैव सम फोटोग्राफ्स जो कि आपको यहाँ कहीं दिख जाएगा, शेयर हो रहा है। सो ये हमारी स्पीच कंपटीशन, पहला कंपटीशन जो था वो यही हुआ था और आई थिंक ये लास्ट कंपटीशन है हमारे फर्स्ट ईयर का। देन उसके बाद अब हमारे एग्ज़ाम्स होंगे और फ्रेशर्स वी आर होपिंग कि वो दिसंबर एंड और जनवरी फर्स्ट में शायद होगी फ्रेशर्स। सो बस वही एक लास्ट चीज़ हमारी फर्स्ट ईयर की बची है। देन उसके बाद वी आर इन सेकेंड ईयर एंड आई एम वेरी वेरी एक्साइटेड। बट उससे पहले ह्यूज लेवल ऑफ सिलेबस इज रिमेनिंग जो हमें कवर करना है एंड आई विल डू इट, हम ज़रूर करेंगे। एंड जस्ट कीप स्माइलिंग। जितने भी प्रॉब्लम्स आ रहे हैं, जो भी आ रहा है, देखो प्रॉब्लम्स आ रहे हैं तो क्या सोल्यूशन है? कुछ सोल्यूशन तो है ही नहीं, तुम्हारे पास कुछ ऑप्शन है ही नहीं। तो या फिर तो तुम उसको हंस के फेस कर लो या फिर तो मुंह लटका के रो के फेस कर लो, हाय तौबा मचा के कर लो। तो आई थिंक फर्स्ट ऑप्शन ज़्यादा बेटर है। हंस के करोगे तो तुम्हारी जो लेवल ऑफ एनर्जी है थोड़ी प्रोडक्टिव होगी और टुवर्ड्स योर ड्रीम, टुवर्ड्स द स्ट्रेस को तोड़ने के लिए वो यूज़ होगी। हाहाकार मचा दोगे, हाय तौबा मचा दोगे तो उससे होना जाना कुछ नहीं है। तुम थोड़ा डिस्ट्रक्टिव माइंड हो जाएगा, नेगेटिव एनर्जी आएगी और तुम अपना फुल पोटेंशियल नहीं दे पाओगे। सो बस हंसते रहो, स्ट्रेस तो आते जाते रहेंगे, बस उनको फेस करते रहो एंड यू विल रॉक। सो थैंक यू सो मच गाइज एंड इफ़ यू लाइक द वीडियो जस्ट हिट द लाइक बटन। एंड रियली बता रही हूँ, मेरा मन नहीं था बनाने का बट फिर भी तुम्हारे लिए मैंने वीडियो बनाई है तो अब देखो मेरे लिए तुम लाइक ज़रूर कर देना। थैंक यू सो मच एंड बाय बाय।